मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के मेरे कुछ रिलेटिव्स और मेरे पड़ोसी रिएक्शन लाइक, हाँ, ओ माय गॉड, इतनी जल्दी बेबी कंसीव कर लिया, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कब सेकेंड बेबी हमें कब करना चाहिए। मतलब बेबी हमें करना है डिलीवर, बेबी को पालना हमें है, पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हम प्रिपेयर हैं या नहीं ये हमें देखना है। बट प्रॉब्लम कैसे हो रही है, सेकेंड प्रेगनेंसी को लेके रिलेटिव्स और कुछ फैमिली मेम्बर वो सोच रहे हैं, वाह इतनी अच्छी किस्मत किसकी होगी। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दो प्रेगनेंसी के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, आपको कितना टाइम देना चाहिए दूसरी बार माँ बनने के लिए अपने आप को। उसके अलावा आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है यदि आप सेकेंड टाइम पे प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि दो प्रेगनेंसी के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। यदि आप पूरी तरह से फिट हो, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ना तो मेरा ब्लड लॉस हुआ था, ना मुझे कोई फिट्स आए थे और ना ही कोई मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम थी। तो यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो आप सेकेंड बार कब कंसीव कर सकते हो। एबॉर्शन हुआ है यदि फर्स्ट टाइम आपका, तो आपको कितना टाइम देना चाहिए दूसरी बार कंसीव करने के लिए अपने आप को। उसके अलावा यदि कोई कॉम्प्लिकेशन था तो कितना टाइम लेना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी थी, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आपने जो बेबी डिलीवर किया वो भी हेल्दी था, तो आप WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 18 महीने से 2 साल का गैप देना चाहिए। और हाँ, ये गैप बिल्कुल सही है, आपकी बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है 2 साल में। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका जो यूट्रस है वो भी उसका साइज बढ़ता है, फिर वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपकी बॉडी में जो बहुत सारे जो न्यूट्रिशन रहते हैं आपकी बॉडी में वो आपके बच्चे को जाते हैं, तो आपकी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो 2 साल का गैप, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हेल्दी थी तो 2 साल का गैप बहुत होता है, और मेरे हिसाब से भी 2 साल का गैप बहुत होता है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हेल्दी थी, मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ना ही डिलीवरी के बाद मुझे कोई बुखार आया, ना ही कोई फिट्स आए, ना ही ब्लड कम था, सब कुछ नॉर्मल था। बस बॉडी पेन था जो कि हर औरत को होता है, बच्चा डिलीवर करने के बाद आपको कमर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि बैक पेन हो रहा है या फिर पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा ही था, बाकी कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो 2 साल का गैप रखा मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी के बीच में, जो कि मेरे लिए सही था। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी थी फर्स्ट, तो 2 साल का गैप रखना चाहिए। उसके अलावा यदि आपका पहले एबॉर्शन हो चुका है, मतलब आपने बेबी कंसीव किया उसके बाद आपका एबॉर्शन हो गया, तो आपको कम से कम 3 महीने का WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 महीने का गैप रखना चाहिए सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन यदि आप वीक हैं, यदि आप कंसीव करने के लिए रेडी नहीं हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, तो आप 6 मंथ का भी गैप कर सकते हैं सेकेंड बार प्रेग्नेंट होने के लिए। क्योंकि यदि कई बार आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपको बॉडी में खून कम है या फिर आपको वीकनेस ज़्यादा है, तो आप कंसीव तो कर लोगे, बट जो आपका बेबी है वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, हेल्दी होगा कि नहीं, प्री टर्म हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आपको एबॉर्शन के बाद एटलीस्ट 3 मंथ से ज़्यादा गैप रखना चाहिए, मेरे हिसाब से 6 मंथ का गैप रखना चाहिए। यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन था, लाइक आपको डिलीवरी के टाइम पे आपका ब्लड ज़्यादा लॉस हुआ, आपके स्टिचेस अच्छे नहीं थे, पक गए थे, डिलीवरी के बाद आपको फीवर आया था या फिट्स आए थे, आपका बेबी जो था वो प्री टर्म हुआ था, प्री मैच्योर हुआ था, ये सारी कंडीशन थी, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही टाइम देना चाहिए अपने आप को। मेरे हिसाब से तो आप जब तक रेडी नहीं हो, आपको सेकेंड टाइम कंसीव करने के लिए नहीं करना चाहिए।
WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का गैप भी आप दे सकते हो अपने आप को। तो हाँ, आपकी बॉडी जब प्रिपेयर है, कम से कम आपको 3 साल का गैप तो देना ही चाहिए। जब तक आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सकती है, आप अच्छे से डाइट लोगे सब कुछ, तो आपका जो ब्लड है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो बहुत टाइम लगता है अपने आप को, या फिर सिजेरियन सेक्शन भी हुआ होगा आपका तो भी थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को वापस रिकवर करने में। तो आप, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन था तो आप 5 साल का भी गैप रख सकते हो। उसके अलावा आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। यदि आपकी एज 35 से ज़्यादा है, 30+ है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी एग की क्वालिटी आपके जैसे जैसे एज बढ़ती है कम होती जाती है। आपके हस्बैंड की एज ज़्यादा है तो आपके हस्बैंड के जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी कम होती जाती है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी के बीच में 2.5 ईयर मतलब 2-2.5 साल का गैप रखा है। मेरा जो फर्स्ट बेबी है उसे क्या प्रिपेयर करना था, मुझे क्या क्या सिखाया, मतलब आप जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हो तो प्रिपरेशन क्या करनी है। तो देखिए, पहले तो आपको फिज़िकली बिल्कुल फिट होना पड़ेगा, फिज़िकली रेडी होना है, मेंटली रेडी होना है, फाइनेंशियली रेडी होना। उसके अलावा अपने बेबी को भी मेंटली और फिज़िकली रेडी करना है। तो बेबी को कैसे रेडी करना है कि आपका जो बेबी है 2.5 से 3 साल में अच्छे से बोलने लगता है, आपको बताने लगता है कि उसे सूसू आ रही है, पोटी आ रही है या भूख लगी है। उसके अलावा हम तो अपने बेबी को प्ले स्कूल में भेजने लगे हैं, वो 2.5 साल का हो गया है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का स्कूल है, तो हम वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं। तो आराम से 2-3 घंटे वहाँ पे टाइम निकाल लेता है और उससे आदत भी हो जाएगी रहने की। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा कि बच्चे को संभालना मुश्किल होता है और ज़्यादातर बच्चे माँ को ही ऐसे टाइम पे ढूंढते हैं। तो हमारा बेबी आराम से स्कूल जाने लगा है, प्ले स्कूल जाता है। और उसके अलावा वो ये सब बताता है, 2.5 से 2-3 साल का एज का बच्चा अपने आप पॉटी कर आ रही है बताता है, भूख लगी है बताता है, सूसू आ रही है बताता है। लेकिन हाँ, अभी वो वॉश नहीं कर पाता है पॉटी को। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप चाहो तो और अपने आप को टाइम दो कि 3 साल के बाद जो बच्चा है अपनी पॉटी भी वॉश करने लगता है, तो 3 साल का भी टाइम ले सकते हो। बट मैंने 2.5 साल का टाइम लिया अपने दोनों प्रेगनेंसी के बीच में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी एज ज़्यादा है और मैं भी अब 30 में लग चुकी हूँ। तो 30 के बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे हस्बैंड मुझसे ऑलरेडी 6 ईयर बड़े हैं, तो इसलिए हमने सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करी। यही रीज़न था कि मैंने जल्दी बेबी दोबारा प्लान किया। और ये भी था कि मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरह से फिट हूँ। और इसलिए, और मेरी ये प्रेगनेंसी के पूरा 9 मंथ लग चुका है और मतलब 8 मंथ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इस प्रेगनेंसी में भी। आई होप डिलीवरी भी सब अच्छे से हो जाएगी। और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी मैं करती रहती हूँ, जो कि मैं अपनी वीडियो भी पोस्ट करती रहती हूँ एक्सरसाइज की, तो आप चाहे देख सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट जो डिलीवरी थी तो वो नॉर्मल ही हुई थी, इसलिए मैंने और जल्दी कंसीव किया। सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए मैंने जल्दी अपने आप को रेडी कर लिया। और जो मेरा बेबी है वो अच्छे से प्रिपेयर है। उसे हम पहले से मेंटली भी उसको रेडी कर चुके हैं कि छोटा बेबी आने वाला है, छोटा बेबी के साथ हम खेलेंगे या छोटा बेबी के साथ ऐसा वैसा हर चीज़ उसको बताते हैं। तो उसे पता है कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो आपको अपने फर्स्ट बेबी को इससे रेडी करना है फिजिकली और मेंटली। उसके बाद फाइनेंशियली आप रेडी हो कि नहीं तो वो तो चलता रहता है। तो उसके लिए बच्चे फर्स्ट बेबी को ज़्यादा मतलब आप अगर शुरू से अगर रेडी नहीं हो फाइनेंशियली, अब थोड़ी वीक हो, तो फर्स्ट बेबी को इतना ज़्यादा मत आप वो करो कि बहुत ज़्यादा टॉय दिलाना या कुछ, फिर एकदम से आप उससे वो सब चीज़ नहीं करोगे तो वो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो आप अपनी फाइनेंशियली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कुछ भी करें। तो उसके लिए तो आप कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकते उस हिसाब से, तो क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो वो तो एक एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ता है। तो वो आप पहले से डिसाइड करो कि आप रेडी हो कि नहीं फाइनेंशियली, मेंटली और फिज़िकली। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिज़िकली तो एक औरत को ही रेडी होना पड़ता है। तो मैं तो पूरी तरह से रेडी थी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने दूसरे बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लड़का आने वाला है कि लड़की होने वाली है। और अभी इस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट मेरा बेबी बॉय था, उसके सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे।
और अब इस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है मैं अपनी डिलीवरी के बाद शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपको 2 बेबी के बीच में कितना गैप रखना चाहिए और किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।